नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। भारत में घोटालों की लिस्ट में एक नया और नाम ऐड हो गया है घोटालों में, डेट इज़ स्कैनिया स्कैम। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं भी ये घोटाला है क्या, क्या खेल क्या है। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्कैनिया कंपनी के बारे में, जिसके बारे में ये सारा घोटाला है। स्कैनिया स्वीडन की एक बस और ट्रक बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। ग्रीन फ्यूल और लग्जरी बसेस प्रोवाइड करने में स्कैनिया एक बहुत बड़ा नाम है। स्कैनिया भारत में 2007 के आसपास आई थी, जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था 2007 में। फिर 2011 में उसके बाद उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया इंडिया में, पर 2000 के बाद में जाके उनको वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करना पड़ा। उसके बाद में बताएंगे भी क्यों करना पड़ा। अब बात करते हैं भी एक्चुअली आरोप क्या है। आरोप है कि भारत में स्कैनिया ने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, बसेस बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए रिश्वत दी है। ये आरोप है, बेसिक आरोप ये है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ भी स्कैनिया भारत में लगभग 12 राज्यों में उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, 12 राज्यों में बसेस प्रोवाइड करने का, है ना। पर ये जो रिश्वत का आरोप है ये सिर्फ 7 राज्यों में लगा भी भाई इन 7 राज्यों का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो उनको रिश्वत दी है इन्होंने, ये सारा आरोप है। ये आरोप लगाया किसने है। इस स्कैम में स्वीडन की एसवीटी, जर्मनी की ZDF और इंडिया की कॉन्फ्लुएंस मीडिया ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। र्यूटर्स जो ये कि इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में स्कैनिया में एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। शायद उनको किसी ना किसी तरह की गड़बड़ी का शक था। उस इन्वेस्टिगेशन की जांच में बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई। गड़बड़ी जैसे कि रिश्वत लेने की या दूसरे डाटा को या डील्स में बहुत बड़ी हेराफेरी करने की। इसी इन्वेस्टिगेशन के चलते या इसी गड़बड़ी के चलते ही स्कैनिया को 2011 में जो उन्होंने भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया था उसको बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि स्कैनिया ने अपने जितने भी उनके बिजनेस पार्टनर थे उसके बाद उनको साथ अपना जो भी एग्रीमेंट थे उनको समाप्त कर दिया। इस स्कैम की गंभीरता को आप यहाँ से समझिए कि इस स्कैम में भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का और उनके बेटे का नाम तक आ रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 7 स्टेट्स के में बसें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रिश्वत दी गई थी। रिश्वत देने के अलावा स्कैनिया कंपनी का नाम भारत में किसी माइनिंग कंपनी को ट्रक बेचने की डील में भी हेराफेरी का जिक्र आ रहा है। और ये हेराफेरी को छोटी मोटी ने ये लगभग $12 मिलियन की है। स्कैनिया के CEO हेनरिक हेनरिक्सन ने स्वीडन के जो न्यूज़ एजेंसी है SVT उसको बताया कि इन्वेस्टिगेशन हुई, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई है जो कंपनी ने खुद करवाई है। मींस इसमें कोई भी पुलिस का रोल नहीं है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे पर्सनली लगता है भी कंपनी खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है और बाद में उसको एक्सपोज भी कर रही है सबके सामने। एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए या करप्ट कंट्री के लिए भी। भाई तुम्हें कैसे एग्जाम्पल सेट करना भी हो कि अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की करप्शन हो रही है या किसी भी तरह का वो हो रहा है, आप उसको एक्सपोज करो और उसको जितने भी उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं आप उनको पुनिश करो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और उनके बेटे के ऊपर जो आरोप लग रहा है रिश्वत का, वो एक्चुअली है क्या। कंपनी के जो रिपोर्ट की माने, रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी ने, स्कैनिया कंपनी ने जिनको रिश्वत दी थी, जिस कंपनी को एक रिश्वत दी थी एज ए फेवर, एक लग्जरी बस दी थी, उस कंपनी का लिंक आ रहा है नितिन गडकरी जी के बेटे के साथ। तो ये आरोप का ये है। मीन्स अगर स्कैनिया कंपनी ने किसी XYZ को एक लग्जरी बस दी, ऑफ़र की भी आप को हम ये ऑफ़र कर रहे हैं, आप किसी ना किसी तरह से हमें 7 स्टेट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, उस XYZ कंपनी का लिंक आ रहा है नितिन गडकरी जी के बेटे के साथ। तो ये सारा सिनारियो है इसके ऊपर, इसलिए नितिन गडकरी जी और उनका बेटा इन आरोपों के चक्कर में आ रहे हैं। पर द पॉइंट इज़ इन सब के बीच में हमारा नेशनल मीडिया है वो कहाँ है, इस चीज़ का जिक्र तक नहीं हो रहा। पॉइंट ये नहीं है भी आरोपी है या नहीं है, बट बात क्या है, यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे उनके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है, चाहे वो हाँ। और एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता देते हैं। गडकरी जी ने इन दोनों जो स्वीडन की SVT और जर्मनी की ZDF न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया है। उनका दावा क्या भी उनका या उनके परिवार का इन तरह इस सभी आरोपों से कोई भी लेना देना नहीं है। किसी भी तरह की लग्जरी बस की खरीद फरोख्त में उनकी फैमिली या उनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो उन्होंने इन दोनों न्यूज़ एजेंसी के ऊपर मानहानि का केस कर दिया है। जो भी है बात को डिस्कस होना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी का अगर एक्सपोज हो रहा है और वो उसका 14 साल से इंडिया में ऑपरेशन चल रहा है, मीन्स वो काम कर रही है इंडिया में, और उसका इतना बड़ा
एक्सपोज हो रहा है और उसमें इतने बड़े बड़े नाम हो रहे हैं तो उसके बारे में बात होनी चाहिए। पर हमारा एज यूजुअल हमारा नेशनल मीडिया एब्सेंट है, ओह सॉरी एब्सेंट तो हो रहा है और वो सो रहा है। क्यों सो रहा है? क्योंकि स्कैम हो रहा है। बस इतनी सी ये पूरे स्कैम के बारे में एक, क्योंकि काफ़ी बातें हो रही थी तो मेरा फ़र्ज़ बनता था, मैंने सोचा भी इसके बारे में बात करनी चाहिए, कम से कम एक पूरा जो ओवरव्यू है वो देना चाहिए भी एक्चुअली ये स्कैम है क्या। तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।